अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज हम कुरान मजीद में से सूरतुल इखलास देखेंगे। ठीक है, सूरतुल इखलास को सूरह इखलास क्यों कहते हैं? आपको पता है? आपको सूरह इखलास याद है? नहीं पता? वो तो फिर तो आज बड़ी एक नई बात आपको पता लग रही है कि आपको सूरह इखलास याद है। आपको एक सूरत याद है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको याद है ना? एक्चुअली सूरह इखलास जो है वो कुल हु अल्लाहु अहद सूरा का नेम है। और इसको इखलास क्यों कहते हैं? इखलास बोलते हैं प्योर चीज़ को। ठीक है, तो इखलास इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिकली अल्लाह ताला की सिफ़ात की बात है। ठीक है, जो अल्लाह ताला की सिफ़ात है ना, जो अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे उनकी बात हो रही है। और दूसरी बात यह कि ख़ास तौर पे तौहीद की बात हो रही है। ठीक है, तौहीद क्या होती है? अल्लाह ताला का एक होना, अल्लाह ताला की सिफ़ात में अल्लाह ताला का एक होना, अल्लाह ताला के अफ़ाल में, ये जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, अल्लाह ताला ने सूरज चाँद बनाए, दरख्त बनाए, हर चीज़ में अल्लाह ताला अकेले है ना, कोई और तो नहीं ये सब चीज़ें बना सकता है कि नहीं है ना उदा? ठीक है, तो अल्लाह ताला का हर काम में, अक़वाल में, इस सिफ़ात में, हर चीज़ में अल्लाह ताला का एक होना, ये तौहीद है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि शिर्क से दूर होना। ठीक है, शिर्क से दूर होना और आग से दूर होना, ये सब चीज़ें जो हैं इसको सूरह इखलास बना रही हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इस सूरत के ऊपर वाकई में ईमान लेकर आते हैं, सूरह इखलास के ऊपर वाकई दिल से हम इसको तस्लीम करते हैं कि हाँ, इसमें जो जो बातें सूरत में लिखी हुई हैं वो हम मानते हैं, उनके ऊपर हम बिलीव करते हैं, तो इसका मतलब है हम शिर्क से दूर हो गए हैं। जब हम शिर्क से दूर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जन्नत के करीब होते हैं और आग से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसको सूरह इखलास बनाती हैं। इखलास होता है खालिस होना, प्योर होना, प्योरिफिकेशन होना। ठीक है, इसको हम इखलास बोलते हैं। अच्छा, अब ये सूरत क्यों नाजिल हुई? ये सूरत नाजिल हुई, एक दफ़ा यहूदी आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं, मुझे एक स्टोरी याद है। एक बंदा था, वो बहुत गंदा बंदा था, मतलब वो बहुत अल्लाह ताला को नहीं मानता था। तो उसने बहुत सारे 99 पीपल्स को मारा था। और फिर उसने एक बंदे से जाके पूछा, हे मैंने 99 बंदों को मारा है, तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे अगर मैं उनसे सॉरी कहूँगा? उस बंदे ने कहा नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो फिर उसने उसको भी मार दिया और फिर 100 मर्डर्स हो गए, उसके मर्डर्स हो गए। और जब वो गया एक और बंदे के पास, अब उसको ज़ाहिर दिल में एक उसका ज़मीर जाग गया था, फिर वो एक और बंदे के पास गया और उससे पूछा, हे मैंने 100 गुनाह किए, मगर मैं 100 मर्डर्स किए हैं, तो अगर मैं एक बार सॉरी कहूँगा अल्लाह ताला से, तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे? तो फिर उस बंदे ने कहा हाँ वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। फिर धीरे धीरे वो भी जन्नत के पास हुआ। उसकी नहीं, फिर उसने तौबा कर ली। फिर उसकी मौत का वक्त करीब आ गया। हाँ, फिर प्रॉब्लम ये होगी कि अब फरिश्तों में टाई पड़ गया। हम आग वाले फरिश्ते कहते हैं हमने इसको रूह इसकी कब्ज़ करनी है, जन्नत वाले कहते हैं हमने इसको मारना है। तो अल्लाह ताला ने उनके बीच में फ़ैसला ये किया कि देखो, वो अच्छे लोगों की वादी में जा रहा है, तुम देखो, अगर तो उसका बुराई वाली वादी से ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसको जन्नत वाले फरिश्ते करेंगे, और अगर उसका डिस्टेंस अगर उसका अच्छे लोगों की तरफ वाली वादी में ज़्यादा डिस्टेंस है तो फिर उसको बुराई वाले, जो जहन्नम की आग वाले फरिश्ते हैं, वो उसको रूह कब्ज़ करेंगे। तो अब चूँकि उसका अच्छे लोगों की वादी की तरफ डिस्टेंस ज़्यादा था, तो अब उसको जहन्नम वाले फरिश्तों ने पकड़ना था, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़मीन को स्क्वीज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने बड़े सच्चे दिल से तौबा की थी, तो फिर उसको जन्नत वाले फरिश्तों ने पकड़ लिया। इस तरह उसका बड़ा अच्छा एंड हो गया।
तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो सूरह इखलास है वो क्यों नाजिल हुई, मतलब उसकी रीज़न क्या थी, ठीक है। तो ओके है ना, आप ही साथ बैठेंगे ना, आप ही साथ बैठेंगे ऐसे। तो उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि एक दफ़ा यहूद आए और उन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमें बताओ क्या वजह है, तुम लोगों का जो रब है वो कैसा है, क्योंकि अल्लाह ताला नज़र तो नहीं आते ना, आप उसके साथ नहीं खेलेंगी ना, आप मामा की बात सुनेंगी, बस उसको बैठा रहने दे, लेटा रहने दे, कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि भाई आप हमें बताएं कि तुम्हारा रब कैसा दिखता है। तो इसके ऊपर ये सूरत नाजिल हुई और फिर अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात बताई, ठीक है। अब हम इस सूरत को शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि कुल हु अल्लाहु अहद सबसे पहली आयत है ना, है ना, अल्लाहु समद। हाँ, हम नमाज में भी पढ़ते होते हैं इसको, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला एक है। अब एक है, एक का क्या मतलब है? यूँ सजदा करके उठते और फिर हम लोग यूँ करते हैं ना, और शैतान आपने बताया कि शैतान को, हाँ, ये शहादत वाली उंगली खड़ी करना बहुत बुरा लगता है जो हम तशहुद में करते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन अहद का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला अकेला है अपनी ज़ात में। ज़ात में मतलब अल्लाह ताला खुद अकेला है, अल्लाह ताला जैसी कोई और हस्ती इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। ये एक बात होगी। जैसे अल्लाह ताला सूरज को ऑर्डर देते हैं गर्म हो जा, और सूरज को कहते हैं, और फिर मून, और फिर सूरज को कहते हैं ठंडा हो जा, हवा ठंडी हो जा, हवा गर्मी। हाँ, फिर दूसरी बात है कि सिफ़ात, अल्लाह ताला सिफ़त में एक हैं, अकेले हैं। अब अल्लाह ताला सिफ़ात में अकेला है, मतलब अल्लाह ताला जैसे रहमान है, तो जैसा अल्लाह रहम करता है वैसा कोई रहम नहीं करता। आपको पता है ना, इंसान भी सॉफ्ट होते हैं, रहम करने वाले होते हैं, जानवरों के ऊपर, इंसानों के ऊपर रहम करने वाले होते हैं ना इंसान। जैसे जब मैं खुश होती तब मैं मेरे छोटे भाई जो अभी यहाँ आया था उसको ठीक से हैंडल कर लेती। हाँ, उसके साथ आप बहुत काइंड हो जाती हैं। तो इंसान काइंड होते हैं, लेकिन इंसान अपनी औकात के मुताबिक काइंड होते हैं, और अल्लाह ताला काइंड होता है, रहमान है, रहीम है, और अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक और अपने जलाल के मुताबिक रहमान है, ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। इंसान अपने जैसा काइंड है और अल्लाह ताला अपने जैसा रहमान है। जैसे अगर हम लोग एक बार अल्लाह ताला से कहें सॉरी अल्लाह ताला दिल से, तो अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला की जो रहमान की सिफ़त है उसमें कोई दूसरा उस जैसा नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात होगी। अब अल्लाह ताला के अक़वाल, यानी जो अल्लाह ताला की सेइंग्स हैं, उसमें अल्लाह ताला एक अकेला है। अब अल्लाह ताला की सेइंग्स में अल्लाह ताला एक अकेला कैसे है कि जैसे कुरान मजीद को देखें, कुरान मजीद है ना, ओके, कंसंट्रेशन यहाँ रखें ना। अल्लाह ताला जैसे कुरान मजीद, अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं, अक़वाल हैं, सेइंग्स हैं। अब ये जो अल्लाह ताला का कुरान है ना, ये अल्लाह ताला इसमें एक अकेले हैं, इन सेइंग्स में इस जैसा कोई नहीं है। आपको पता है कुरान जैसा कलाम लाने के लिए पूरी दुनिया के लोगों ने बड़ी बड़ी कोशिशें की हैं। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी लोग कहते थे हाँ ये तो खुद लिखा है मोहम्मद ने, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कुरान में ठीक है, तो तुम इस जैसी आयत ले आओ, सूरत ले आओ, कोई पैसो ले आओ इस जैसा। तो अब लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जिन जिन लोगों ने ख़ुद कोशिश की वो ख़ुद ही उस चीज़ के डिनाई हो गए, यार हम इस जैसा कलाम नहीं लिख सकते। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला के जैसा जो कौल है वो किसी दूसरे शख्स का नहीं हो सकता। वो एक बरोला कहते हैं और 10-10 कुरान आ जाता है। एक बार बोलते हैं और 10-10 कुरान आ जाते हैं। क्या मतलब? मतलब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था ना कुरान, उन्होंने एक बार बोला और कुरान आ गया। हाँ, जब वो कोई क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो फिर कुरान आ जाता है। ये तो बात है ना। अच्छा, फिर इसके बाद अल्लाह ताला के अफ़ाल आते हैं, यानी अल्लाह ताला के जो काम है कोई उन जैसा नहीं है कामों में, ठीक है। अब आप देखें अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया, ठीक है, सूरज को, चाँद को बनाया, दरख्तों को बनाया, जानवरों को बनाया, परिंदों को बनाया, इंसानों को बनाया, पानी में रहने वाली जितनी भी मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला ने उनको बनाया, क्रोकोडाइल,
वो पानी में भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है। अब ये सब अल्लाह ताला के अफ़ाल हैं, ये सब अल्लाह ताला के काम हैं जो अल्लाह ताला ने किए हैं, तो इनमें कोई और शरीक नहीं हो सकता। ये जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्या कोई और बंदा बना सकता है इस तरह? उतार दो, गर्मी लग रही है तो क्या कोई और बंदा बना सकता है इस तरह? नहीं बना सकता। नहीं, वो नहीं बना सकता जैसे अल्लाह ताला ने, जैसे हाँ, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। तो अब आप देखें कि इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह ताला अपने अफ़ाल में एक अकेला है। जैसा अल्लाह ताला काम करता है वैसा कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब अहद को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अल्लाह ताला अपने ज़ात में, अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात में, अल्लाह ताला अपने अक़वाल में, अफ़आल में, हर चीज़ में एक अकेला है, ठीक है। ये हो गया कुल हु अल्लाहु अहद। इसके बाद है अल्लाहु समद, ठीक है। तो अल्लाहु समद का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला अपनी तमाम क्वालिटीज़ में, सिफ़ात में कामिल है, ठीक है। कामिल है, मुकम्मल है, कंप्लीट है, ठीक है। उसमें कोई नुक्स नहीं है। इसको छोड़ देंगे खुदा हम, ओके, उसमें नुक्स कोई नहीं है। अल्लाह ताला में ऐब कोई नहीं है। अल्लाह ताला मुकम्मल है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कि मोहताज अल्लाह ताला किसी का नहीं है, बल्कि सारी मखलूक अल्लाह ताला की मोहताज है। हम अल्लाह के मोहताज हैं ना। अगर अल्लाह ताला इन दरख्तों को ही, सिर्फ़ इन दरख्तों को ही पैदा करना छोड़ दे तो हम खुद ब खुद मर जाए, है ना? ऐसा है ना? क्योंकि ये हमारी एयर होती है जो हमें अच्छी एयर देती है। हाँ, एयर प्योरिफिकेशन जो है इन दरख्तों से होती है। तो ये अल्लाह ताला के हम मोहताज हो गए, ठीक है। फिर अल्लाह ताला के अलावा तमाम मखलूक़ात मोहताज हैं, सिर्फ़ अल्लाह ताला जो किसी का मोहताज नहीं है, ठीक। फिर अल्लाह ताला ख़ुद अकेला कायम है। आप मुझसे सुबह क्वेश्चन कर रही थी ना, हाँ, कि अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? हाँ, उनका गुरु कौन है? हाँ, अल्लाह ताला का कोई टीचर है नहीं है, अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? इन सारी चीज़ों का जवाब अब आपको इस सूरत में मिल रहा है, ठीक है। अभी पैदा वाली बात भी आ रही है, अगली आयत में आ रही है, ठीक है। तो फिर ये देखिए, अल्लाह ताला पैदा हुए किसी चीज़ से? ये इट्स अ क्वेश्चन। थोड़ी देर सब्र करें। ये सारे क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आए तो ये ध्यान में रखना, ये सारा कुछ शैतान की तरफ से ये क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल। फिर क्या है कि अल्लाह ताला गनी है। गनी होता है कि अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना अल्लाह ताला को बीवी की ज़रूरत है, ना बच्चों की ज़रूरत है, ना खाने की ज़रूरत है, ना पीने की ज़रूरत है, ना फ्रेंड्स की ज़रूरत है, ना सोने की ज़रूरत। जो भी आपकी ज़िंदगी में नीड्स, बिल्कुल जिस चीज़ की नीड इंसान को होती है, अल्लाह ताला को उनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला हो गए गनी और हम हो गए मोहताज, क्योंकि हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना। अगर आप देखें आपके पास सोना होता है, हमें फैमिली की भी ज़रूरत होती है, हमें अपने रिलेटिव्स की भी ज़रूरत होती है। इंसान अकेला नहीं ज़िंदा रह सकता, नहीं सरवाइव कर सकता, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कि अल्लाहु समद, ठीक है। अल्लाह ताला जो है वो कामिल है और मोहताज नहीं है, ओके। अब हम अगली आयत की तरफ चलते हैं। लम यलिद व लम यूलद, ओके। हुदा डोंट लाफ, इधर कंसंट्रेशन करेंगे, ओके। लम यलिद व लम यूलद, कि अल्लाह ताला जो है ना तो अल्लाह ताला का कोई बेटा है और ना ही फादर है, ओके। अब ये हो गई बात कि अल्लाह ताला का ना तो कोई बेटा है, ना अल्लाह ताला की कोई औलाद है, और ना ही अल्लाह ताला का कोई फादर है, ठीक है। बॉय और गर्ल भी नहीं है। अल्लाह ताला की कोई जेंडर नहीं है, बॉय है, हाँ, अल्लाह ताला की कोई जेंडर नहीं है। तो क्या कि अल्लाह ताला का, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना अल्लाह ताला के बेटे हैं, जैसे क्रिश्चियंस कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेटे हैं अल्लाह ताला के। इसके अलावा आपको पता है बहुत सारे और लोग भी हैं जो अपने आप को अल्लाह का बेटा कहते हैं, जैसे हज़रत उज़ैर को भी बेटा कहा जाता है अल्लाह ताला का, कुछ लोग हैं। इसके अलावा ज्यूज़ भी कहते हैं, ज्यूज़ कहते हैं कि हम यानी पूरे जो ज्यूज़ हैं वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, कि हम अल्लाह ताला के बेटे हैं और अल्लाह ताला के महबूब लोग हैं, यानी अल्लाह ताला हमें पसंद करता है। तो यहाँ पे उस चीज़ की नफ़ी हो रही है। अल्लाह ताला ख़ुद कह रहे हैं कि मेरा ना तो कोई बेटा है और ना ही मेरा कोई फादर है,
ठीक है। उनके पापा भी नहीं है और उनकी मामा भी नहीं है, उनके भाई बहन भी नहीं है, जैसे हाँ, मेरा भी भाई तो है। अहद है ना, वो अहद अकेला है, Only one. अकेला है, वो अहद है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अल्लाह ताला जैसा भी कोई नहीं है, अल्लाह ताला की शबीह भी कोई नहीं है, यानी अल्लाह ताला से सिमिलर कोई भी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद है कि लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अहद. कि इसका बाज़ लोग ये ट्रांसलेशन करते हैं कि उसकी कोई बीवी नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला की कोई बीवी नहीं है, मानने वाली बात है, लेकिन इसमें ये मानी भी मौजूद है इस आयत के अंदर कि अल्लाह ताला को कोई मसील नहीं है, अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है, अल्लाह ताला की शबीह कोई नहीं है, अल्लाह जैसा सिमिलर कोई नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ, शायद कल ईद हो या परसों ईद हो, तो मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। ओके, ठीक, बड़ों को भी ओके। अच्छा, तो ये हो गया लम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये हमारी हो गई सूरतुल इखलास कंप्लीट। लेकिन ये नहीं, सीरा से पहले हमने थोड़े से फ़ज़ाइल देखने हैं। ओके हनु, अब ये देखें, ये जो है ना, ये सूरत बहुत ही अहम सूरत है। ठीक है, इसमें अल्लाह ताला का पूरा इंट्रोडक्शन है और इसके बारे में हमें कुछ, हाँ, अल्लाह ताला के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं इससे। अब इसके बारे में अहादीस में आता है कि ये 1/3 ऑफ कुरान है। आपको पता है, अभी मेरे पास जो कुरान है इस वक्त, इसके अंदर जो आपका कुरान है उसमें ऑलमोस्ट 600 पेजेस हैं। 600 पेजेस हैं। अगर हमको 6 डिविजनें तय करें तो कितना होता है? ये मतलब 3 पार्ट्स में हम 6 को डिवाइड करें, 6 डिविजनें तय करें तो कितना होता है? कहाँ पे आता है? 2 है। ठीक है, 2। आपको 3 का टेबल आता ही होगा, 3 का टेबल लेना। तो ओके, तो इसका मतलब है कि 600 पेजेस हैं, तो उसका थर्ड कितना बना? 200 पेजेस बने। इसका मतलब है कि कुरान का सुलुस यानी ऑलमोस्ट जो हमारा 1/3 यानी 200 जो पेजेस बनते हैं उसके जितना है। अब ये एक मानवी चीज़ होती है। ठीक है, 1/3 ऑफ कुरान इसलिए इसको कहा है क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में सारी डिटेल्स मौजूद है। ठीक है, अल्लाह ताला का पूरा इंट्रोडक्शन मौजूद है, जो कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ आयात में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ कुरान जो है वो इस सिर्फ एक सूरत के अंदर है। ठीक है, और ये बात हमें हदीस से पता चलती है। और एक चीज़ ईद के बारे में बताना चाहती हूँ, मेरे हाल ही आज 4 पेजेस हैं मेरे होमवर्क की, क्योंकि आप लोगों को भी भेज रहे होंगे होमवर्क, स्कूल वाले मुझे भी भेजते हैं, तो मेरे हाल ही 4 पेजेस रहते हैं और फिर मैं फिनिश कर दूँगी और अपने स्टोरीज भी सुन लूँगी और फिर बस। हाँ, फिर ईद पे खुदा फ्री हो जाएगी। I'm free. ओके, अब कंसंट्रेशन करेंगे लेसन पे। ठीक है, yes. और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ये भी कहा कि क्या तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता कि 1/3 ऑफ कुरान एवरी नाइट सोने से पहले पढ़े? तो लोगों ने कहा कि हम ऐसा कैसे करें, और वाकई आप देखें 200 पेजेस इसके जब इंसान पढ़ेगा तो कितना लंबा होगा, ऐसा है कि नहीं? वो तो मिडनाइट में आ जाएंगे ना, वो तो सोएंगे भी नहीं और मिडनाइट सुबह हो जाएगी। हाँ, तो वो बहुत देर लगती है। तो सहाबा ने इसी हैरत का इजहार किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सूरह इखलास पढ़ लिया करो, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इतनी सी सूरत पढ़ लिया करो और तुम लोगों का 1/3 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसके ये भी हमें जो है बात हदीस से मिलती है। इसके बाद जो शख्स इस सूरत से मोहब्बत रखता है ना, उसके लिए क्या प्राइज़ है? बिल्कुल जन्नत है। एक दफ़ा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया रखा, आपको पता है ना सरिया का, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते। सीरा में हमने पढ़ा है ना, जिस लश्कर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं होते और आप उसको लश्कर को भेजते हैं जंग वगैरह करने के लिए। एक दफ़ा आपने सरिया भेजा, तो सरिया जब भेजा जाता है ना तो उसका एक लीडर बनाया जाता है, जितने सारे लोग होते हैं ना सबको उस कायद की बात माननी होती है। वो जो लीडर होता है वही नमाज़ें वगैरह भी पढ़ाता है।
तो उस लीडर ने क्या किया कि उसने नमाज़ पढ़ाई और वो हर नमाज की हर रकत में सूरह इखलास पढ़ता था। तो जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि देखें, आप इससे पूछें ये क्या करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो उसने कहा कि मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा, अख़बिरूहु अन्नल्लाह युहिब्बुहु, कि इसको ख़बर दे दो कि अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करता है। यानी जो इस सूरत से मोहब्बत करता है उससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। ठीक है, और फिर उनको जन्नत मिलेगी। हाँ, ज़ाहिर है अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला उसको अल्टीमेटली जन्नत देंगे। और एक और बात, इस सूरत को पढ़ने से जन्नत में एक महल भी बन जाता है। मैं इसको हर रोज पढ़ूंगी, लेकिन 10 टाइम्स, 10 बार इस सूरत को पढ़ने से 10 बार इस सूरत को पढ़ने से जन्नत में एक महल बनता है। वाओ, जैसे मैं तो प्लान ही कर रही हूँ महल बनाने का। बिल्कुल आप कोशिश कर रही हैं। और ये 10 टाइम्स इस सूरत को पढ़ने से, लेकिन पूरे जहन के साथ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपको मैंने अभी इसका मतलब बताया ना, इस चीज़ को दिल में रखते हुए, जहन में रखते हुए पढ़ें और इससे फिर जो है जन्नत में महल बनता है। और ये भी बात हमें हदीस से पता चलती है। ओके होते ओके हम तो आज हमने सूरतुल इखलास देख ली और अब हम चलते हैं सीरा की तरफ। ठीक है, और सीरा एग्जैक्टली सीरा में हमने कल जो है वो सूरत का लास्ट क्लास में, यानी कल हमने जो है वो देखा था, गज़वा देखा था, है ना, गज़वा उहद देखा था। और उसमें हमने देखा था ना कि मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक जगह के ऊपर खड़ा किया था तो उसमें से कुछ लोगों ने आपकी बात नहीं मानी और जब वो जगह छोड़ दी तो फिर किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी मुश्रिकीन ने हमला किया और कितने ज़्यादा मुस्लिम्स को शहीद कर दिया था। हाँ, और उनके एक चचा भी थे। हाँ, उनका नाम था हमज़ा। उनको तीर से तीर यहाँ नेज़ा बेटा, तीर नहीं होता, नेज़ा लगा के जो है वो आर पार हो गया था और वो शहादत उनको नसीब हुई। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पहाड़ी के ऊपर चढ़े थे, क्योंकि वो पहाड़ थे ना, ओहद पहाड़ था जिसके ऊपर ये सारा गज़वा हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी के ऊपर चढ़े जब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर जाके दुआ की कि अल्लाह ताला इनको रोक दें, यानी मुश्रिकीन को ऊपर ना आएँ ये लोग। तो उसमें क्या हुआ कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और उसके बाद सहाबा ने अपने तीरों से उनको रोकने की कोशिश की और फिर वो लोग ऊपर तक नहीं आ पाए। ठीक है, और फिर उन लोगों को ना बिल्कुल इस चीज़ का यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला है। नहीं, उन लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल यकीन हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। ठीक है, उनको कंफर्म हो चुका था इस चीज़ का और वो लोग अब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। तो जब वो लोग वापस चले गए, यानी अबू सुफियान भी था जैसे और बहुत सारे और लोग थे, वो लोग जब वापस चले गए और उनको पता, क्योंकि उनका मेन मकसद यही था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें। ठीक है ना, तो इसके बाद मुसलमानों ने जो है वो क्या किया कि शुहदा को देखना शुरू किया आपने। अब शुहदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो बहुत सारे शहीदों का मुसला बनाया था। मुसला क्या होता है कि जब कोई शख्स शहीद हो जाता है ना तो मुश्रिकीन इस तरह से किया करते थे कि उसको काट के उसका दिल, जिगर, जो अंदर के आपके होते हैं ना बॉडी पार्ट्स, वो निकाल के इवन नाक काट देना, कान काट देना, उंगलियां काट देना, इस तरह की चीज़ें बहुत बुरे तरीके से किया करते थे। ये उनका एक ट्रेंड था। तो मुसलमानों के शहीदों के साथ दिल भी निकाल लेते थे। वैसे भी पर्सन को हार्ट नहीं होगा क्योंकि वो तो पहले से मरा हुआ है। हाँ, लेकिन बुरी बात है ना, एक डेड पर्सन के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। और आपको पता है कि यही मुसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का भी बनाया गया था। ठीक है, हमज़ा रदी अल्लाहु अन्हु का भी मुसला बनाया गया था। और इवन जो खातून ने ये मुसला बनाया ना, उन्होंने हज़रत हमज़ा का जिगर निकाला, उसको चबाया और उसको निगलने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसको स्वॉलो नहीं कर सकी तो फिर उसने फेंक दिया। तो मतलब बहुत बुरे तरीके से हज़रत हमज़ा को शहीद किया गया था। शहीद करने के बाद कुछ शर्म नहीं आई कि तक गंदे काम करी थी वो। फिर इस गज़वे में होगा वो। बस नहीं करना चाहिए ना। देखें तो फिर उसकी तबीयत तो ज़रूर ख़राब होगी।
और फिर क्या हुआ कि ख़वातीन जो हैं वो भी मुस्लिम ख़वातीन बहुत सारी आईं और उन्होंने एज अ नर्स काम किया। जो ज़ख्मी लोग थे उनको पानी पिलाना, मरहम पट्टी करना, इस तरह के काम भी ख़वातीन ने किए। हाँ, क्योंकि ख़वातीन तो लड़ाई नहीं कर सकते। हाँ, डरे हुए थे। तो अबू सुफियान ने ना जाते जाते कहा कि हम अगले साल बदर के मुकाम पे वापस एक और जंग करेंगे, यानी वो एक और जंग की दावत देकर चला गया और फिर मुशरिकीन जो है वो वापस चले गए। ठीक है, अब फिर जब मुसलमानों ने अपने शुहदा को देखना शुरू किया ना, तो एक सहाबी थे, उनको 70 ज़ख़म लगे हुए थे। जंग करते हुए उनको 70 घाव आए थे, तलवारों की चोटें, और इस तरह से उनको 70 ज़ख़म थे और वो बिल्कुल आखिरी सांस ले रहे थे, वो मौत के करीब थे, शहादत के करीब थे। तो उनसे एक सहाबी ने पूछा ना, जबकि भाई उनसे उनके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना जन्नत की खुशबू आ रही है। अब आप देखें उनका ईमान कैसा था कि वो इतने ज़्यादा ज़ख़म है उनकी बॉडी के ऊपर, इतनी तकलीफ़ है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। और उन्होंने कहा कि अगर तुम में से कोई एक आँख भी हिलती रही, यानी एक बंदा भी ज़िंदा रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुश्मन आकर पहुँच गए, तो तुम लोगों के लिए बड़ा ही ख़सारा है, तुम लोगों के लिए बड़ा नुकसान है, तुम लोग अल्लाह ताला से बच नहीं पाओगे, फिर अल्लाह ताला के सामने कोई उज़र नहीं पेश कर सकोगे। यानी आप देखें इस सिचुएशन में कि उनकी जान निकल रही है, तब भी उनको फ़िक्र किसकी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहब्बत है ना, कितनी मोहब्बत है इस्लाम के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है ये। ठीक है, हमें भी ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, हम अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में मौजूद नहीं है, हम इस तरह से उनके साथ प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर है इस्लाम और कुरान की प्रोटेक्शन तो आज भी लोग कर रहे हैं, इसका दिफा कर रहे हैं, तो हमें उन सब चीज़ों में पार्ट लेना चाहिए। ठीक है, ना कि किसी और को मारना। फिर जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, मज़े करेंगे इंशाल्लाह। फिर वहाँ पर ना एक और शख्स की शहादत हुई और वो अभी अपनी शहादत के करीब था, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि ये जो है ये मुसलमान है या ये मुशरिक है। तो जब उससे थोड़ी बहुत बातें हुई तो उसने कहा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की खातिर जंग करने आया हूँ। ठीक है, मैं अल्लाह ताला के लिए खालिस होके और मैं इस्लाम लेकर आ चुका हूँ। तो जब लोगों को ये पता चला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो वो शख्स जन्नत पे चला गया, हालांकि उसने एक नमाज नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उसने जब अल्लाह के ऊपर ईमान लाया और उसके फ़ौरन बाद उसने जंग की और वो शहीद हो गया। तो इस चीज़ में उसके बीच में टाइम ही नहीं आया कि वो कोई नमाज़ पढ़ता। आप सोच ले, फ्यू आवर्स की बात थी और वो शहीद हो गया और उसको जन्नत मिल गई। तो ये जो है ये अल्लाह ताला का करम है ना, कि अल्लाह ताला तौबा कबूल कर देते हैं। ठीक है, जैसे वो अभी आपने जो स्टोरी शेयर की है अभी क्लास के स्टार्ट में, जो 99 मर्डर्स के बाद 100 भी उसने पूरे कर लिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। ये अल्लाह ताला का रहमान है। फिर एक और शख्स था जो कि एक और शख्स था जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, बहुत ज़्यादा उसको ज़ख्म आए थे, ज़ख्मी था, लेकिन उस शख्स ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम के लिए जंग की थी, उसने अल्लाह के लिए जंग नहीं की थी। और फिर जब उसको खैमे में लाया गया तो उस शख्स ने ज़ख़म, उसको इतना ज़्यादा पेन हो रही थी, उस शख्स ने एक तलवार के ऊपर गिर के अपने आप को मार दिया, ख़ुदकुशी कर दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जहन्नमियों में से, हालांकि उसने जहाद में हिस्सा लिया था। बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि आप जब प्योर हो के अल्लाह ताला के लिए अपने हार्ट में कोई काम नहीं करते तो अल्लाह ताला उसका अजर नहीं देता आपको। बाकी सब लोगों को जन्नत मिली, लेकिन उस शख्स को जहन्नम मिली इसलिए क्योंकि उसने अल्लाह के लिए जिहाद नहीं किया था, उसने अपने हार्ट को प्योरीफाई नहीं किया था अल्लाह के लिए। तो सिर्फ नेकी करना ज़रूरी नहीं है, नेकी करते हुए अपनी नीयत चेक करना, अपने दिल को देखना, हम किस के लिए ये कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं या हम चाह रहे हैं लोग हमें पसंद करें। ठीक है, तो ये वीडियोस बनाना भी इसलिए नहीं है कि हमें लोग प्रेज़ करें। ठीक है, मैं अपनी और आप अपनी, हम अपने आप को सिखाने के लिए यहाँ बैठे हैं, और इससे अगर किसी तीसरे बंदे को फ़ायदा पहुँचता है तो वेल एंड गुड, वो हमारे और ज़्यादा अजर में इजाफे का बाइस बनेगा।
लेकिन हमारा किसी भी, ये तो एक मामा ने मिसाल दी है ना, इसके अलावा हम जैसे नमाज़ पढ़ते हैं तो भी हमारा ये मकसद ना हो कि हाँ दे जी हमें यरहमुकल्लाह, तो भी हमारा ये मकसद ना हो कि लोग हमारी प्रेज़ करें। इसके अलावा हम सदका करते हैं तो भी हम ये ना करें कि हाँ हम लोगों के बीच में बड़े हो जाएं कि हाँ जी बड़े नेक काम करने वाली है। हमारा जो मेन मकसद है वो यही होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हैं, तभी हमें अजर भी मिलता है, तभी हम रिवॉर्ड भी हासिल करते हैं, तभी हम महल भी लेते हैं। अदरवाइज़ अल्लाह ताला कुछ नहीं देते। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हज़रत हमज़ा को देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा की रदी अल्लाहु अन्हु, एग्जैक्टली, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुए और वो भी अल्लाह ताला से राज़ी हो गए। जब उनको देखा और उनको फिर वो मदीना भी वापस लेके गए ना, तो क्योंकि शहीद जो होता है ना उसको गुस्ल नहीं दिया जाता, तो उसको इसी तरह दफन कर देते हैं, कफन पहना के, जनाजा वगैरह पढ़ के उसको इसी तरह दफन कर देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए तो होंगे ना? कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से रोए कि इससे पहले कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से रोते हुए नहीं देखा। हालांकि आपके चचा भी फौत हुए थे, फिर आपके दादा, फिर आपकी वाइफ, बहुत सारी ज़िंदगी में उनके मरहले आए थे जब वो उदास भी हुए होंगे, गम भी हुआ था उनको, लेकिन जिस तरीके से हज़रत हमज़ा की शहादत पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, इससे पहले किसी शहादत, किसी मौके पे इस तरह से आपको गमगीन नहीं देखा गया, रोते हुए नहीं देखा गया। बहुत हार्ड 3 दिन के लिए रोते थे, बस बहुत गम हुआ था आपको। फिर सुने ना क्या हुआ कि क्योंकि आपके चचा थे ना, तो अब हज़रत हमज़ा की सिस्टर आई और उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। तो अब देखें, जब जिस शख्स का मुसला बना हुआ हो और पूरी बॉडी मतलब चीर फाड़ करके उसके अंदर से सारी सिस्टम्स निकाल दी हों, वो देखना बड़ा ही अजीब होता है ना, बहुत दुख का बाइस होता है। ख़ास तौर पर जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ़ होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुझे ही पता है कि मेरे दादा जवानी में फोटो है, वरना मेरे भाई को अभी भी नहीं पता, उसको सेंस है नहीं। सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाता है, बॉल ऊपर से फेंकता है, बहुत मस्ती करता रहता है। ओके, तो आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुप्पो को मना किया। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो हज़रत हमज़ा की सिस्टर थी वो आपकी फुप्पो थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुप्पो को मना किया कि देखें आप मत देखें, फुप्पो आप मत देखें, अपने भाई को मत देखें। तो उनकी फुप्पो कहती हैं देखो मुझे पता है कि मेरे भाई का मुसला बना दिया गया है और बड़े बुरे तरीके से उनको शहादत दी गई है, यानी अच्छा सलूक नहीं किया गया ना डेड बॉडी के साथ, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। और फिर उन्होंने अपने भाई को, उनको भी जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इसके अलावा ये तो आपको एक मिसाल दी है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने शहीदों के ऊपर बहुत सब्र किया, क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट 70 पीपल जो है वो शहीद हो गए थे इस गज़वे के अंदर। 70 लोग जो है वो शहादत उनको नसीब हुई थी। अगर कोई हस्बैंड में मौत हुआ होगा तो बच्चे और मम्मा के लिए कितना टफ होगा। एक वाइफ की भी इस तरह से बात आती है कि जब उनको बताया गया तो वो फिर रोई थी अपने हस्बैंड के लिए। पर बच्चों को उन्होंने बताया अगर उनके बच्चे थे? नहीं पता उनके बच्चे थे कि नहीं थे, लेकिन देखें दुख तो सबको हुआ, लेकिन सब ने सब्र के साथ उस दुख को झेला ना, किसी से हाँ, रोना बेटा बुरी बात नहीं होती, बात ये होती है कि हम अल्लाह ताला से शिकवे करने शुरू हो जाए, ये क्यों किया, हम ही रह गए थे, इस तरह की बातें अल्लाह को पसंद नहीं है। रोता तो फिर हर इंसान है ना, जब आपको आप प्यार करने वाला आपसे बिछड़ जाता है। अब देखती हैं ना आपके बाबा भी सैड होते हैं अपने पापा के लिए, दुआ मांगते हैं, मैंने उनको बहुत बार देखा, दुआ ऐसे मांगते तो रोते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मुझे सैड मोमेंट बहुत गंदे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते। तो ये देखें, ये तो फिर हर इंसान के साथ होता है ना कि वो दुख महसूस करता है, लेकिन उस टाइम पे सब्र के साथ रहना होता है और अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें नहीं करनी होती। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि एक खातून के घर के 3 लोग मर्द शहीद हो गए। और वो जब आई ना तो उन्होंने कौन लेगा, उनकी हाल कौन रखेगा, उनके बच्चे? वो बेटा अल्लाह ताला सारे सब असबाब पैदा कर देते हैं, लेकिन बहरहाल उनके घर के 3 अफराद शहीद हुए।
तो वो जब आई तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछ रही थी। कहती है मुझे बताओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको कहा गया आपके घर का ये भी फौत हो गया, ये शख्स भी फौत। कहते नहीं मुझे आपके बारे में बताओ। उनको फिर बताया कि दूसरा भी फौत हो गया। कहते नहीं मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। कहते हैं तुम्हारी फैमिली के 3 बंदे शहीद हो चुके हैं। कहती है मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। फिर जब उनको बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर खैरियत से हैं तो कहती है मैं देखना चाहती हूँ। और फिर उनका भी देखें सब्र था ना कि अपने घर वाले फौत हुए, शहीद हुए, लेकिन उनको पता था कि जो शहीद हो गया वो जन्नत में चला गया। यकीन था ना अल्लाह ताला की बातों के ऊपर, अल्लाह ताला के वादों के ऊपर उन लोगों को यकीन था। तो इसमें मुश्रिकीन की ये है कि कम तादाद फ़ौत हुई थी, मरे थे, क्योंकि वो लोग तो सब जहन्नम में गए ना जो शिरक की हालत में फ़ौत हुए। ऑलमोस्ट कहा जाता है 22, कुछ कहते हैं 37, बहरहाल जो भी था मुसलमानों से कम लोग मरे थे मुश्रिकीन। लेकिन बात सबसे अच्छी ये है कि मुस्लिम्स के जो शहीद हुए वो सब जन्नत में चले गए, और मुश्रिकीन के जितने भी मरे कत्ल हुए उनके लिए जहन्नम थी। तो यहाँ हम ग़ज़वा उहद की स्टोरी फिनिश करते हैं, और हो सकता है ये आज का हमारा रमज़ान सीरीज़ का लास्ट लेक्चर हो। कल हो सकता है ईद हो जाए, क्योंकि आज हमारा 29 रोज़ा है। तो